जल है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। पालन करती माँ वसुंधरा, पालन करती माँ वसुंधरा, जग जीवन दूधी शतधारा, धरती पर अमृत जीवन की प्राण शक्ति रस जल है, जल है तो जीवन है। वैदिक ऋषियों ने आज से हजारों साल पहले मानव जीवन के अभ्युदय और जीवन के अस्तित्व के लिए प्रकृति की अपरिहार्यता को समझ लिया था। इसीलिए उन्होंने पर्यावरण की रक्षा को, प्रकृति से तादात्म्य को, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता को अनिवार्य कर्तव्य माना भी और अपने जीवन में इस कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन भी किया। वेदकालीन समाज में प्रकृति अर्थात पर्यावरण के सभी रूपों पर सतर्क और श्रद्धापूर्ण दृष्टि रही है। वे निरंतर इसकी रक्षा और संरक्षण के लिए जागरूक थे, तत्पर थे। वैदिक चिंतन में जल केवल भौतिक तत्व नहीं, अपितु जीवन के लिए, सभ्यता और संस्कृति के लिए देवत्व है, प्राण है। जीवन के साथ ही प्राकृतिक अस्तित्व का आधार है। वैदिक युग में जल अमृत था, जीवन का प्राण था, देवता था, दिव्य था, जीवन का रस था। इमा आप प्रवराभ्य यक्ष्मा यक्ष्मनाशनी ग्रहानुपप्रसीदाम्यमृतेन साग्नि। ऋषि कहता है, हे जल, तुम दिव्य हो, तुम्हारे बिना जीवन मर जाता है, अतः तुम अमृत हो। तुम जड़ चेतना को तृप्त करते हो, अतः रस हो। कुओं, तालाबों, नदियों, सरोवरों, पहाड़ी झरनों से महोदधि तक अनंत रूपों में जीवन को तृप्त करते तुम पूज्य हो। वेदों के अध्येता प्रभुदयाल मिश्र। प्रकृति के तत्वों में, विशेष रूप से जल में अमृतत्व का दर्शन, जल की रसरूप में आराधना, जल की औषधि के रूप में उपासना, यह हमारे वैदिक ऋषियों की दृष्टि है। उनकी दृष्टि सूक्ष्म भेदी थी, पारभेदी थी। हम सब जानते हैं कि अस्तित्व के सूक्ष्म आयाम भी हैं। पदार्थ जो है स्थूल है, लेकिन ऊर्जा हमारी सूक्ष्म रूप में है, किंतु ऊर्जा मूल में है। पदार्थ और ऊर्जा परस्पर बदल सकते, एक दूसरे का रूप ले सकते हैं। जल के प्रति इसी श्रद्धापूर्ण मनोवृत्ति के कारण वे जल को और अपनी प्रकृति को शुद्ध रख सके। आज हमने जल और जल स्रोतों को दूषित कर अपराध किया है। हम जीवनदायिनी प्रकृति के अपराधी हैं। ऋषियों को शायद ये आभास था कि भविष्य की प्रकृति विमुख संतानें जल, पृथ्वी आदि की पवित्रता को दूषित कर देंगी। ऋग्वेद में ऋषि प्रकारांतर से चेतावनी देते हुए कहता है, शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः। ये बात कभी मत भूलना कि जल ही जीवन है। इसे कभी अपवित्र अर्थात दूषित मत करना। ये जल जब शुद्ध रहता है तो प्राण है, औषधि है, मृत्यु से बचाता है और रोग नाशक होता है। ये प्रकृति की दिव्य औषधि है, किंतु जब ये जल अपनी शुद्धता खो देता है तो यह प्राण नाशक बन जाता है। अशुद्ध जल शरीर और मन दोनों को रोगी बनाता है, जीवन और आयु का क्षरण करता है। इसलिए हे मनुष्यों, भविष्य की अपनी संतानों तक ये जीवन अमृत और रस निर्बाध और प्रचुर मात्रा में पहुँचे, इसलिए जल की उपासना करो, उसे शुद्ध रखो,
उसके जल स्रोतों को पवित्र रखो। जो जल के प्रदूषण की समस्या है, गंगा जल के प्रदूषण की समस्या है, यमुना के प्रदूषण की समस्या है और नदियों के प्रदूषण की समस्या हम आज जो जूझ रहे हैं, तो संभवतः वेद के ऋषि के इस संकेत, इस मंत्र को भुला करके ही हमारी ये सारी समस्याएं हुई हैं। जो हमारा दायित्व बनता है उसकी तरफ हमारा वेद हमें स्मरण करा रहा है। वैदिक युग पर्यावरण और प्रकृति की आराधना का युग है। मानव जीवन और प्रकृति में संवेदनापूर्ण तादात्म्य था। प्रकृति के प्रति जागरूकता और तत्परता थी। प्रदूषण की कल्पना भी तब तक नहीं जन्मी थी। सभी अपना नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दायित्व मानकर प्रकृति का संरक्षण, संवर्धन करते थे। फिर भी कुछ स्थलों में भविष्य को संदेशित करते संकेत वाङ्मय में मिलते हैं। एक स्थान पर जल चिकित्सा विषयक संदर्भ में जल संरक्षण के उपायों का संकेत भी मिलता है। आपो भद्राघृतमिदाप आसन्नग्नि सोमो बिभ्रत्याप इत्तरः तीव्रो रसो मधुप्रचामरङ्गम आमा प्राणेन सह वर्चसा गमेत। रुको, तुम रुग्ण हो। तुम्हारे चेहरे पर चमक अर्थात पानी नहीं है। तुम्हारी पाचन क्रिया ठीक नहीं है। तुम्हारे भीतर ओजस की बल की गति मंद है। जाओ, वनस्पतियों से ढके भूमि के शुद्ध जल की चिकित्सा करो। औषधीय वृक्षों से घिरे जल स्रोतों के जल का पान करो। स्वस्थ होकर जल की शुद्धता के लिए फलदार वृक्षों को लगाओ। सुंदर घाटों का निर्माण करो। जल स्रोतों की धारा को अविरल और निर्मल बनाओ, जिससे तुम्हारे वर्तमान और भविष्य को ये कल्याणकारी सुखमय रसमय जल मिलता रहे। जितने प्रतिशत पृथ्वी में जल है, समुद्र हैं, ठीक वही परिमाण हमारे शरीर में है। हम कहें इकाई रूप में पृथ्वी ही साथ लिए घूम रहे हैं, ठीक वही प्रतिशत जल का है। यही ओज है हमारा, यही ऊर्जा है हमारी, यही शोभा है हमारी। आज मानवता के सामने शुद्ध पेयजल का भयानक संकट है। भविष्य में विश्व युद्ध की कल्पना का आधार जल को बताया जाने लगा है। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले स्पष्ट कहा था कि ये प्रकृति और उसके अंगों में अमृत भी है और हलाहल भी है। जब तक ये प्रकृति शुद्ध है, निर्मल है, तब तक जल भी मंगलमय है, घी के समान पुष्टिदाता है, भोजन को पचाने में उपयोगी तीव्र रस है, प्राण है, कांति है, बल है, पौरुष है, किंतु विषाक्त होने पर ये हलाहल है, प्राण घातक है। इसीलिए हे मरण धर्मा मनुष्यों, मैं तुम्हें आगाह करता हूं, अपनी खातिर, अपनों की खातिर, जीवन की खातिर, वर्तमान और भविष्य की खातिर जल को पवित्र रखो। वो बहुत खरे अंदाज में कहता है, तू इस धरती का पुत्र है, तेरा कर्तव्य है, धर्म है कि तू प्रकृति की पवित्रता बनाए रखे। आपोहिष्ठामयो बुभस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वशिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः। ऋषि कहता है, जब तक तुम प्रकृति के पोषक रहोगे, ये प्रकृति तुम्हें जीवन का रस प्रदान करती रहेगी। शोषण से प्रकृति कुपित हो जाती है। इसलिए प्रकृति मनुष्य को उपकृत करे और मनुष्य प्रकृति को सत्कृत करे। तुम दोनों परस्पर निर्भर हो, दोनों का अस्तित्व दोनों पर है। इसलिए परस्पर पूरक भाव से 100 वर्षों तक जुड़े रहो। मंत्र कहता है, ऋतु के अनुसार, काल के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार प्रकृति का दोहन करके जीवन को पुष्ट करो। प्रकृति की देवत्व भाव से अर्चना करो।
प्रकृति को वैदिक ऋषियों ने धर्म से, संस्कृति से, पर्वों से, उत्सवों से जोड़कर प्रकृति और जीवन के चिर साहचर्य को निरूपित किया है। वर्तमान की उपभोगवादी प्रवृत्ति के लिए ये संदेश बड़े काम का है कि ये प्रकृति जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। इसकी सुरक्षा और शुद्धता में जीवन की सुरक्षा है और इसके विनाश में जीवन के विनाश की अंतर कथा सन्निहित है। जल है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। पालन करती माँ वसुंधरा, पालन करती माँ वसुंधरा। जग जीवन दूधी शतधारा, धरती पर अमृत जीवन की प्राण शक्ति रस जल है। जल है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। जल ही जल था सृष्टि बनी जब, जल ही जल था सृष्टि बनी जब। जीवन बीज हंसे थे जल में, सप्त सिंधु वरदान त्रिवेणी। सजी सभ्यताएं तट जल के, नदी ताल सागर कूपों में। नदी ताल सागर कूपों में, अन्न दूध घृत फल फूलों में। वन शीतलता सरस तरलता, नारायण है जल में। जल है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। पोखर कुएं ताल बावड़ियाँ, पोखर कुएं ताल बावड़ियाँ। हर कनात वर्षा भर देती, अगर बने ये कचरा पेटी। कैसे हो जल की फिर खेती, याद करो भागीरथ तप को। याद करो भागीरथ तप को, लाना पड़े अगर भूजल को। धरती कुएं हो रहे खाली, बोतल बिकता जल है। जल है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। जल है